तो यहाँ पर ज्ञान और वैराग्य की चर्चा समाप्त हो जाती है, क्योंकि यह वेदों का फल है। और वेदों का फल अर्थात निगम कल्प तरोर गलितम फलम, यह ऐसा फल है कि जिस फल में न गुठली है न छिलका है, केवल रस है। अर्थात फेंकने का या त्यागने की कोई वार्ता नहीं, और इसका पीने का रास्ता अलग है। यदि हम कोई पेय पदार्थ पीते हैं तो वो मुख से पीते हैं, लेकिन इसको कहां से पीना है? कानों से। और इस रस को जिसने नहीं पिया है तो कहते हैं मानस में, श्रवण रंग अहि भवन समाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। जिन्होंने हरि की कथा नहीं सुनी, नहीं कही, उनके कान जो है केवल सांप के बिल के जैसे, और कुछ नहीं। इसकी भूमिका में हम चलते हैं। ब्रजांगनाएं बड़ी प्रसन्न हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण को पाना है, इसलिए उन्होंने हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुञ्जाना कात्यायन रचनम व्रतम। आज ब्रजांगनाएं कृष्ण को पाने के लिए व्रत करती हैं। कब करती हैं? हेमंते प्रथमे मासे, हेमंत ऋतु का जो प्रथम मास है उसका आगमन हुआ, अर्थात मार्गशीर्ष का, और हम लोग उसको अगन कहते हैं। उसका जब आगमन हुआ तो गोपियों ने एक समय हविष्यान्न पाने का संकल्प लिया और देवी की उपासना की। कात्याया अर्चनम व्रतम, भगवती कात्यायनी का पूजन करने का संकल्प लिया। भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हो इसलिए कात्यायनी देवी का व्रत करती हैं और जाप करती हैं। कात्यायनी महामाय महायोगन निधीश्वरी, इस मंत्र का जाप। कहते हैं भौतिकवाद में भी जब हमारी बेटियों को, कन्याओं का विवाह में कोई अड़चन आए तो इस जप को करें, कात्यायनी का पूजन करें। नंद गोस्तम देवी पतिम निगुरते नमः, इसका बीज मंत्र है क्लीं कात्यायनी महामाये, इस मंत्र का जाप करें। यहाँ भगवान ने गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए चीरहरण की लीला की। चीरहरण की लीला करते हुए गोपियों के व्रत मनोरथ सिद्धि की यहाँ लीला है। यह जो चीरहरण की लीला है, यह गोपियों का जो व्रत था और उस व्रत की संकल्प पूर्ति के लिए भगवान ने यह लीला की। और वचन में, यहाँ वचन में बंधने की लीला है। चीरहरण की जो लीला है यह वचनबद्ध की लीला है। भगवान ने वचन दिया है, जो उनका मनोरथ था उसको सिद्ध करते हुए भगवान ने वचन दिया है गोपियों को। और न्यायिक लोग, वेदांतिक लोग, सांख्यिक लोग, मीमांसक लोग यह मानते हैं यह अविद्या से छूटने की और प्राणाधार में तन्मय हो जाने की लीला है। यह कोई सामान्य स्त्री पुरुष की लीला, चीरहरण लीला नहीं है कि हम और आप समझें कि यह स्त्री पुरुष की लीला है। वही लीला नहीं है। यह अविद्या को नष्ट करने के लिए और प्राणाधार में तन्मय होने के लिए लीला है। यह प्यारे प्राणाधार में उन्होंने वचन दिया भगवान श्री कृष्ण ने, हे प्रजांगनाओं, अब तुम अपने घर को लौट जाओ, तुम्हारा व्रत सफल हुआ, आप सभी का मनोरथ अवश्य सिद्ध होगा। यहां कोई शंका करे कि गोपियां के मन में तो काम का उदय हुआ, स्मरोदयम अर्थात काम का स्मरण आया और भगवान ने उसका पोषण किया, यह उचित नहीं है। भगवान ने यह नहीं किया है। उसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, ना मय्या बेसत धियाम कामः कामाय कल्पते भर्जिता पतिता ध्याना प्रायो बीजाय नेष्यते। जब काम संसार के विषय के लिए होता है तब वह अंकुरित होता है। यदि सांसारिक विषय के लिए काम होता है तो वह अंकुरित होता है।
और उसमें बहुत सी चीजें जुड़ जाती हैं। पूर्व जन्म जुड़ जाता है, परलोक जुड़ जाता है, नरक जुड़ जाता है, स्वर्ग जुड़ जाता है, इत्यादि इत्यादि लोगों की उत्पत्ति हो जाती है यदि वह काम सांसारिक के लिए हो। परंतु किसी ने अपनी वृत्ति चित्त सर्वस्व प्रभु को यदि अर्पण कर दिया है तो वह काम संसार का हेतु नहीं होता है। ठीक वैसे ही नहीं होता कि जैसे बीज को भूंज दिया जाए या बीज को उबाल दिया जाए तो फिर उसमें अंकुरित नहीं आते। तो यहाँ गोपियाओं ने अपने आप को तपा लिया। यह काम संसार के लिए नहीं है, यह काम हमको कृष्ण प्राप्ति के लिए है, यह प्रेम कृष्ण की प्राप्ति के लिए है। कहने का तात्पर्य है यह काम जन्य लीला नहीं, समर्पण अथवा अविद्या हरण लीला है। यहाँ काया व्यू नहीं, आत्मा विस्मृति ही ब्रह्म स्मृति है। जब आत्म विस्मृति हो जाती है तो ब्रह्म की स्मृति अपने आप होने लगती है। यह वो लीला है। गोपियाओं की तन्मयता जो है वह कृष्ण के प्रति अगाढ़ है। तदुपरांत भगवान ने वचन दिया, यज्ञ पत्नियों पर कृपा की, इंद्र का मानवर्धन किया, गोवर्धन की लीला की, नंद बाबा को वरुण लोक से लाए, उसमें अपने ऐश्वर्य की लीला उनको दिखाई और इत्यादि अन्यान लीला भगवान करते हैं। अब ब्रज में वह सुंदर समय आया जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी, जिस लीला की सभी को प्रतीक्षा थी। अब वह सुंदर समय आया, शरद ऋतु का अत्यंत मनोहर समय आज ब्रज में प्रवेश किया और जिसका वर्णन मानस में भी पूज्य गोस्वामी जी ने बड़ी तन्मयता से किया। और एक चौपाई में उन्होंने कहा, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई, लक्ष्मण। इतनी अच्छी लीला भगवान राम कहते हैं कि अब वर्षा बीत चुकी है लक्ष्मण और शरद ऋतु का आगमन हुआ है और बड़ी सुंदर ये शरद ऋतु है। ये मनोहर समय, जिस समय का सभी को इंतजार था, आज गोपियाओं की प्रतीक्षा समाप्त हुई और व्यास जी महाराज अब लिखते हैं, श्री शुक उवाच। श्री शुक उवाच से व्यास जी महाराज रास पंचाध्यायी का प्रारंभ करते हैं। इस लीला के कथाकार श्री सुखदेव जी महाराज, जो अत्यंत वीतराग हैं, आत्मा राम हैं, जिन्हें संसार प्रपंच से कोई मतलब नहीं है, जो परमहंस हैं, ऐसे जीवन मुक्त महात्मा परमहंस वीतराग वैरागी एक रास लीला के वक्ता है। अर्थात वीतराग वैरागी और रास लीला। तो कैसे हैं सुखदेव जी महाराज? आत्मा रामश्च मुनयोः निर्ग्रंथा अप्यरुक्रमे कुर्वन्तः कुतुकीं भक्ति मिथ्यां भूत गुणो हरि। आत्मा रामश्च मुनयोः, जिन्हें आत्मा में ही आराम है, अन्य की जरूरत नहीं है, अन्य किसी की आवश्यकता नहीं समझते सुखदेव जी महाराज। निर्ग्रंथा अर्थात जिनकी जड़ चेतन की ग्रंथि खुल चुकी हो। संसार के लोगों में ग्रंथि क्यों है? जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर। यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर। जड़ में भी अल्पता है
और जहां कमी रहती है वहां शोक होता है। अर्थात जहां पर कमी हो वहां शोक होता है, ज्ञान की कमी हो वहां शोक होता है। एवं जहां कोई कमी नहीं, वहां अपेक्षा क्या, जो परिपूर्ण है। यदि घड़ा जल से पूरा भरा है तो उसमें जल की आवश्यकता नहीं है। ऐसे निर्ग्रंथ भी भगवान की भक्ति करते हैं, अर्थात ज्ञान से परिपूर्ण सुखदेव जी महाराज भी भगवान की भक्ति करते हैं। उसका कारण है, क्या कारण है कि भगवान निखिल हेयक प्रत्यनीक अचिंतनी अचिंत्यातंत गुण गणैक निलय है। ये भगवान का वैशिष्ट है। और उनमें गुण भी, उसमें भी एक विशेष गुण है कि भगवान सर्वस्व होने के बाद एक विशेष गुण क्या है, आत्मा राम चित्ताकर्षत्व। जो अपने आप को ये समझें कि हम आत्मा राम हैं, हमको आवश्यकता नहीं है भगवान की, ईश्वर की, उनके भी चित्त को आकर्षण करने का एक विशेष गुण है भगवान ने किया है। भगवान के श्लोकों ने किया है। सुखदेव जी महाराज पे जो प्रभाव पड़ा वो भगवान के श्लोक का पड़ा कि अहो वगीयम स्तनकालकूटम जघांसयापायदप्य साध्वी। जब उन्होंने सुना सुखदेव जी महाराज ने तप करते हुए, अहो वकीयम स्तनकालकूटम, बकासुर की जो बहन पूतना थी वो भगवान को मारने के लिए अपने स्तन में हलाहल लगा के आई, परंतु उसको भी भगवान ने जब माता की गति दी तो ऐसे भगवान का तो चिंतन करना बनता है। तो भगवान सुखदेव जी महाराज का जो आत्माराम चित्ताकर्ष भगवान ने कर लिया कि आप आत्माराम जरूर हैं, परंतु आपके चित्त को भी हम आकर्षण कर लेंगे। आत्मारामों के चित्त को भी आकर्षण करने वाले भगवान श्री कृष्ण। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जीवन मुक्त महामुनि, हरि गुण सुनाहि निरंतर तेओ, हरि गुण सुनाहि निरंतर तेओ। जीवन मुक्त महामुनि जेओ, जीवन मुक्त महामुनि जेओ, हरि गुण सुनाहि निरंतर तेओ, हरि गुण अर्थात जो अपने आप को समझे कि हम जीवन मुक्त हैं, हम सन्यासी हैं, ऐसा नहीं है, वो भी भगवान के गुणों को सुनते हैं, तभी तो वो परिपूर्ण महात्मा माने जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज जीवन मुक्त हैं, तो यहाँ श्री सुखवाच कहा। अब देखिए सुखदेव जी महाराज परमहंस हैं। परमहंसों में भी 3 प्रकार के परमहंस होते हैं। तो कहते महाराज वो कौन से होते हैं, तो कहा हंस। पहले होते हैं हंस। हंस वो है जो प्रकृति पुरुष के भेद, प्रकृति पुरुष में भेद कर ले, आत्मा अनात्मा को पृथक करके जान ले, वह कहलाते हैं हंस। जैसे हंस के सामने दूध और पानी रखा जाए तो वो दूध को पी लेगा और पानी को छोड़ देगा। ऐसे ही जो आत्मा अनात्मा में भेद समझ लें, प्रकृति पुरुष में, उनको अलग कर दे, ऐसे कहलाते हैं हंस। दूसरे वो हैं परमहंस, जो परम पिता परमात्मा की अनेकता का भ्रम छोड़कर प्रकृति पुरुष में जो सत्वत्व बुद्धि कर लें, ऐसे महात्मा कहलाते हैं परमहंस। और तीसरे कहलाते हैं श्री परमहंस। श्री परमहंस कौन महाराज, तो कहते हैं कि जो परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने के बाद भी भगवान की भक्ति का त्याग नहीं करते। जो भगवान की भक्ति का त्याग कर देते हैं वो परमहंस नहीं है। अर्थात साक्षात्कार भगवान का हो जाए उसके बाद भी भगवान की भक्ति करते हैं, तो ऐसे महात्मा कहलाते हैं श्री परमहंस। तो यहाँ सुखदेव जी महाराज
श्री परमहंस हैं, क्योंकि ज्ञान और वैराग की शोभा भक्ति के बिना नहीं है। मानस कहती है, सोहे न राम प्रेम बिनु ज्ञाना, सोहे न राम, सोहे न राम प्रेम बिनु ज्ञाना, सोहे न कर्णधार बिनु जिम जल जाना, कर्णधार बिनु जिम जल। अर्थात सोहे न राम प्रेम बिनु ज्ञाना, भगवान राम भगवान कृष्ण को बिना प्रेम के ज्ञान अच्छा नहीं लगता, अर्थात बिना भक्ति का ज्ञान वैराग कोरा लगता है? इसीलिए भगवान कहते हैं प्रेम, श्री राम के प्रेम के बिना ज्ञान और वैराग की शोभा वैसे ही नहीं है। भगवत जी कहते हैं, नैष्कर्ममुपचित भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। अर्थात नैष्कर्म ज्ञान हो, नैष्ठिक ज्ञान हो, वैराग्य हो, प्रबल संन्यास हो, भगवान के प्रेम की भक्ति के बिना शोभाहीन है। यहाँ भागवत जी कहती हैं, अत्यंत ज्ञान हो, संसार से वीतराग हो, सम्यक न्यासः, जीवन कर्म से न्यास हो गया हो, सन्यासी हो जाओ, परंतु भगवान की भक्ति और प्रेम नहीं है तो आपका सन्यास भी बेकार है। नैष्कर्म उपचित भाव वर्जितम। नारद जी महाराज व्यास जी को उपदेश देते हुए कहते हैं, व्यास जी महाराज भले ही आप नैष्कर्म करें, परंतु भगवान के प्रेम और भक्ति के बिना सब अधूरा है। तो सब होने के बाद भी यदि भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान कहते हैं, यह विचार पंडित मोहे भजहि, यह विचार पंडित मोहे। पाया हूँ ज्ञान भगति नहीं तजहि, पाया हूँ ज्ञान। इस प्रकार ज्ञान वैराग्य आ जाने के बाद भी जो भगवान को भजते हैं भक्ति से, तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप उनके पास आ जाते हैं, क्योंकि भक्ति के पुत्र हैं। जहाँ माँ जाएगी वहां तो पुत्र जाएंगे। उदाहरण यदि हम रखें तो हमारी गौ माता है, यदि गौ माता का वत्स उसके पास है तो निश्चित अपनी माँ के पीछे जाएगा। ऐसे ही कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी कि यह विचार करके कि भक्ति और प्रेम ही मूल है, यह विचार करके जो भी महात्मा सन्यासी वीतराग वैरागी गृहस्थ भक्ति भाव से मुझे भजेगा, अनायास ही उसको ज्ञान और वैराग की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसे महात्मा श्री परमहंस कहलाते हैं कि सब कुछ पा जाने के बाद भी भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ते। तो श्री सुखदेव जी महाराज श्री परमहंस हैं। आगे कहते हैं, श्री शुक उवाच। श्री शुक का अर्थ है जो श्री जी का सुख है, जो हमारी किशोरी जी का सुख है, जो हमारी राधा रानी का सुख है, जो वृषभानु नंदनी सी राधा रानी जी का सुख है, वह सुख है ये। जब हमारी किशोरी जी अपने प्राणाधार प्राणवल्लभ के विरह में कातर होती थी, दुखित होती थी, तब उनका दिन गुजरता नहीं था, प्रेम विह्वल हो जाती थी और बड़ा कठिन था उनका विरह सहन करना। उस विरह को भुलाने के लिए उन्होंने एक सुख को पाला था और उसको नित्य पढ़ाती थी, वत्स कृष्णम पठ, वत्स कृष्णम पठ। और उस सुख को भगवान श्री कृष्ण के पास वो भेजती थी और वह सुख संदेश लेके नंद बाबा के गांव जाता था गोकुल, और वृक्ष की डाली पर बैठकर बोलता था, वत्स कृष्णम पठ, वत्स कृष्णम पठ। जब हमारे प्राणाधार प्राणवल्लभ श्री कृष्ण जी उनको देखते थे तो समझ जाते थे कि हमारी प्रिया ने इनको भेजा है, तो उसको लाड़ प्यार से अपने पास बुलाते थे, उसको फल के दाने खिलाते थे और श्री कृष्ण जी कहते थे
वत्स श्री राधा कृष्णम पठ, वत्स श्री राधा कृष्णम पठ। हे सुख, आप तो कह रहे हो केवल वत्स कृष्णम पठ, ये अधूरा है, इसलिए अब हम जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो, वत्स श्री राधा कृष्णम पठ। तो ऐसे सुख, वही सुख अपने अगले जन्म में भगवान श्री सुखदेव जी महाराज के रूप में उत्पन्न होते हैं। तो ऐसी अंतरंग लीलाओं के साक्षी होने के कारण ये भक्ता बने हैं। भगवान के निकुंज की लीलाएं, भगवान की गोलोक धाम की लीलाएं, अन्यान अंतरंग लीलाओं के साक्षी हैं सुखदेव जी महाराज। इसलिए इस जन्म में वह इस कथा के वक्ता बने हैं। इसलिए व्यास जी महाराज ने लिखा श्री शुक उवाच, अर्थात जो अंतरंग लीला कह सके, निकुंज की लीला कह सके, ऐसे सुखदेव जी महाराज आज रासलीला के अधिकारी हैं। और रासलीला प्रारंभ करते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रिताः। इसमें जो भगवान अपि पद है उसका तात्पर्य है भगवान ने भी क्या किया, गोपियां को जो वचन दिया था, तो गोपियां तो चाहती थी कि हम श्याम सुंदर के साथ रास करें, विहार करें, परंतु जब तक खुद कृष्ण का मन ना हो तब तक रास होना असंभव है। तो आज यहां लिखते हैं व्यास जी महाराज, भगवान अपि, अर्थात भगवान ने भी अपने अमना मन को सिद्ध किया, अपने मन को बनाया। अब रास का वह समय आ गया है, उस वचन को निभाने का समय आ गया है जो वचन हमने गोपियां को दिया था। इसलिए भगवान अपि, भगवान ने भी। भगवान किसे कहते हैं, पहले इस शब्द को समझना पड़ेगा। तो विष्णु पुराण में आता है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य श्रेयः ज्ञान वैराग्योश्चैव सन्नाम भग इति ऋणाः। विष्णु पुराण का ये श्लोक है, 6574 श्लोक संख्या है। अर्थात ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रेयः, समग्र ऐश्वर्य जो संपन्न हो, समग्र धर्म संपन्न हो, समग्र यश संपन्न हो, समग्र श्री संपन्न हो, समग्र ज्ञान संपन्न हो और समग्र वैराग्य जिसके अंदर हो, वो भगवान कहलाता है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, ये षड्भग कहलाते हैं। और इसके आगे जो वान लगा है वह मुतु प्रत्यय है। व्याकरण शास्त्रेस्मिन् यत्र भगवान इत्युक्ते पुल्लिंगे वान होता है। पुल्लिंग शब्द में वान, स्त्रीलिंग में वती और मति लगता है। श्रीमती अर्थात मुतु प्रत्यय है और यहां वान प्रत्यय लगा है, भगवान। तो अब यह प्रत्यय होता कहां है, तो व्याकरण शास्त्र में लिखा है, भूम निंदा प्रशंसासु नित्य योगेति सायने संबंधेस्ति वृक्षायां भवन्ति मुतपादयः। भूम निंदा प्रशंसासु, बहुतत्व में, निंदा के प्रयोजन में, प्रशंसा में, नित्य योग में, अतिशय संयोक्ति में और संबंध में, इन 6 जगह पर मुतु प्रत्यय होता है। अब जो यहां मुतु प्रत्यय लगा है वो नित्य योग में है। तो भगवान जिसके भीतर कभी राग ना हो, जिसके भीतर कोई राग नहीं, भगवान ने कहा है समम प्रीशम मम उपजाए, तो यहां तो कोई बात ही नहीं है। जिनके भीतर सदा आत्मज्ञान विद्यमान हो, अज्ञान का लेस भी ना हो, फिर भी रमण करेंगे। यद्यपि अनौचित है
भगवान का रमण करना, फिर भी भगवान अपिता रात्रि दाने, जो श्री कृष्ण को प्रेम का दान करें वो गोपियां। देखिए काम में और प्रेम में बहुत अंतर है, बहुत अति अंतर है काम और प्रेम में। बोले काम कहाँ है? यत्र स्वस्य सुखम, जहां पर खुद का सुख हो वह काम है, और जहां पर तद सुखी सुखित्वम, नारद भक्ति सूक्त कहते हैं कि प्रेम क्या है, भक्ति क्या है? तद सुखी सुखित्वम, आप अपने प्रेमी के सुख में यदि सुखी हो वह प्रेम है, वह भक्ति है। यदि ऐसा नहीं होता तो गोपियां भगवान कृष्ण को जाने नहीं देती मथुरा। गोपियां ने कहा यदि आप यहाँ से जाने में अपने आप को सुखी मानते हैं तो आपके सुख में ही हमारा सुख है, यह प्रेम है। यदि काम होता तो गोपियां रोकती होंगी। तो यह काम और प्रेम में अंतर है। तो यहाँ गोपियां अपनी रक्षा करती हैं, अपने आप को संभालती हैं। कैसे संभालती हैं? कि हम सुंदर दिखें इसलिए नहीं, तद सुखी सुखित्वम, हमारा प्राणाधार वो यदि सुख मिलता है तो उनके लिए शरीर में उपटन लगाती हैं, आंखों में काजल लगाती हैं, चूड़ियां पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं, इसलिए नहीं कि हम सुंदर दिखें, अपितु कृष्ण हमको देख के प्रसन्न रहें। इसलिए ऐसी जो गोपियां हैं, ताह गोपी, जो गोपी प्रेम का दान करने वाली हैं, अथवा जो नित्य गोपी हैं, या जो साधन सिद्धा गोपी हैं, जो वेद की ऋचाएं हैं, जो मंत्र हैं, जो ऋषि मुनि हैं, जो रामावतार के ऋषि मुनि हैं, गोपियां हैं, ये सब साकार होकर भगवान की प्रतीक्षा कर रही हैं। इन सबको ताह वीक्ष, भगवान ने देखा, इन सबको देखा, भगवान ने इनको देखा। भगवान अपिता